हेलो, माई सेल्फ यशवंत मेटावा और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ज़ेनज़ियो को। ज़ेनज़ियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोर्सेज भी मिलते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी मिलते हैं। आज हम आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो के अंदर। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके लोग अपने अपने डेवलप कर रहे हैं डिवाइसेज, और बाय द यूजिंग ऑफ दिस डिवाइसेज वो किस प्रकार मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिससे तुम्हारे भी इनोवेशन में आइडिया बढ़े और तुम्हारा भी दिमाग लगे कि क्यों ना हम भी ऐसी चीज़ें बना क्यों नहीं सकते। यहाँ पर आपको ये भी दिखना पड़ेगा कि किस प्रकार इंडिया में चाइना से लाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और कुछ चाइनीज कंपनीज भी कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हैं विनोद सर, और विनोद सर इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। ही विल बी टेल यू अबाउट अबाउट कंपनी, क्या उन्होंने बनाया है, क्या उनके एक्सपीरियंस है, कैसे उन्होंने इंडियन मार्केट में इसको स्टैब्लिश किया है और ये किस प्रकार इनके ड्रोन्स आज हेल्पफुल है बहुत सारे लोगों को। इनकी जर्नी से सीखेंगे हम। तो सर, आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये क्वेश्चन था कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब आपने कैसे सोचा कि इंडिया में ये ड्रोन्स वेरी हेल्पफुल रहेंगे और किस प्रकार आपके ड्रोन्स इतने हेल्पफुल हैं कि एक बर्निंग प्रॉब्लम को रिसॉल्व करते हैं और इंडियन की मार्केट की कस्टमर्स की नीड को पूरे फुलफिल करते हैं। आप थोड़ा अपने ड्रोन्स के बारे में बताओ। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम विनोद पवार। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। ये कंपनी जो शुरुआत हुई है 2010 से लेकर नियर अबाउट मोर देन 20 इयर्स ओल्ड कंपनी है। उसके अंदर में हम लोगों ने स्ट्रगल करते हुए, मुझे अच्छा लगेगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है मोर देन 20 इयर्स हम लोग इस क्षेत्र में है टेस्ट एंड मेजरमेंट के। तो उस वक्त हमारा ये अभी अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है ड्रोन का। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग के लिए काम करते थे, जैसे स्मॉल कंपोनेंट हो गया, स्मॉल कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड, थायरिस्टर. These are the components required in market as per requirement. We are provided in volume, not only for private sector, in government sector also. But at the time of we come to know कि some having huge market like a drone and battery manufacturers is there. So we have understand कि ये पूरा मार्केट क्या हो सकता है क्या नहीं है। तो उसके अंदर में पता चला कि हम लोग जो बैटरीज दे रहे हैं, तो ये बैटरी हम लोग बैटरी पैक एज ए ड्रोन के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो इसका बैटरी पैक के लिए हम लोगों के पास में और एक सोल्यूशन मिला हमें। तो ये हमारा जो बाई डायरेक्शनल पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक लोड, ये हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट के लिए कि बैटरी अगर हम लोग बोलते कि ड्रोन 2 घंटा काम करेगा, 3 घंटा काम करेगा, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस पावर सप्लाई। तो हम लोग उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके ये ड्रोन का बैटरी का इफिशियंसी प्रॉपरली हम लोग निकाल सकते हैं, ताकि हम लोग मार्केट में आपको हम लोग बेचेंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि ये 2 घंटे का 4 घंटे का कैपेसिटी ये इस तरह से काम कर सकता है। ये सर एग्रीकल्चर में किस प्रकार helpful रहता है? हाँ, एग्रीकल्चर में ये जो यूजफुल है उसका कि जैसे आपने कुछ क्रॉप्स वगैरह बीज वगैरह बो दिया, तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े या बाहर से जो एनवायरमेंटल से कुछ इफेक्ट हो जाता है, तो आप इसके अंदर में जो रासायन वगैरह जो है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह के थ्रू लिक्विड आप स्प्रेड कर सकते हो। तो वो मतलब ये ऑटोमेटिकली पूरे ग्राउंड में पूरे बाय द यूजिंग ऑफ ड्रोन आप स्प्रेड कर सकते हो। पूरा जो एरिया जो जितना एरिया है वो आप प्रॉपरली कवर कर सकते हो। ये यूजफुल इसलिए और होगा कि जो अपने खेतों में किसान काम करते हैं, तो बेचारे रात दिन वो जो बुलक मतलब बैल बोलते हैं, तो वो इधर उधर वो अपना खेती का भी नुकसान हो सकता है, हजार हो सकता है। तो बेटर वे वो किसान को भी एक जगह से वो ऑपरेट करके वो पूरे इसको कवर करेगा और वो थकेगा भी नहीं। तो उसके लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट ये मार्केट में अभी हम लोग चाहते हैं कि आ जाए। ये इसके अलावा नीचे ये आई थिंक ये फ्यूल टैंक ये फ्यूल टैंक भी बना सकते हैं, बनाया हुआ है। और दूसरा जो है उसका बैटरी वगैरह ये इसके अंदर में सर्किटरी भी हम लोगों ने लगवाया है, ताकि वो आसान ये स्प्रेड हो सके, वो प्रॉपरली वो मैनेज कर पाएगा बाय ऑपरेटिंग। तो उसका स्किलफुल ऑपरेटिंग भी हम लोग सिखा देते हैं या किसान को बताते हैं कि किस तरह से ऑपरेट वगैरह, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल मेरे को ये देखने को मिलता है कि जैसे चाइना से सब लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं, फिर इंडियन मार्केट में बेचते हैं। अगर इंडियन स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसा करना चाहे तो आपका क्या इनको सॉल्यूशन है कि आप किस सेक्टर में ज़्यादा बढ़े, कि इसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में?
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एक कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। कंटिन्यूअसली मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा 1 महीना 2 महीना, अगर आप हर एक सेकंड में देखेंगे, एम्बेडेड हो गया, VLSI हो गया, तो हर एक सेकंड में कोई ना कोई अपना जो संशोधन है वो कर रहा है। तो उसके वजह से जो फॉर एग्जांपल आपने कुछ टाइमर निकाला तो वो उनका बोलता है कि 1 मिली सेकंड में मैंने चेंज कर दिया, दूसरा बोलेगा कि मैंने 10 मिली सेकंड का, वो हर एक मतलब वो भी एक मॉडिफिकेशन हो गया उसके लिए। राइट सर। ये एक स्टूडेंट अगर कुछ बनाता है, माइक्रो कंट्रोलर बनाता है, तो कंट्रोलर का ये सेम ही है, बिहाइंड थ्योरी इज सेम, लेकिन आपने कुछ थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर दिया तो वो आपका खुद का डिजाइन होता है और अपने को एक गर्व रहता है कि यार मैंने ये किया, लेकिन उसके बेटर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका था, मैंने कम कर दिया, वो ज्यादा कर दिया, एक फैसिलिटी एक प्रोग्राम मैंने ज्यादा लिख दिया है, जो एक बर्निंग प्रॉब्लम थी तो और दूसरा और एडिशन कर लिया। हाँ। तो ये इस तरह से एक कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। तो उसके लिए हम लोग कहेंगे अपने जो इंजीनियर है या टेक्निकल लोग है या ऑलरेडी बॉन्ड रहते हैं कि उनको टेक्निकल की जरूरत नहीं, वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनको पता रहता है कि क्या करना है। तो उन भाइयों के प्रति मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने भी अगर कुछ अपने लोगों के लिए या अपने देश के लिए इस तरह से फाइंड आउट किया कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से वो भी अपना खुद का बना सकते हैं। अपने इंडिया में किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये नॉलेज की भी अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं, तो वो उसका बेनिफिट लेके या उसका मार्गदर्शन लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली। तो हमें आज बहुत कुछ सीखना मिला इन सर के। अगर आपको इन सर की कंपनी और कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नॉलेज करनी है तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। प्लीज़ गो आउट, वो से मिलते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक सोलर को क्लीनिंग वाली टेक्नोलॉजी बनाई, सेल करी और आज अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करी है। लेट्स सी कैन बी मीट द वन ऑफ द इंडियन कस्टमर सप्लायर। नमस्ते सर, can you introduce yourself to our class? So, I'm Shemendra, and I am working as a director in Deep Think, and I'm handling the project management in India and the Middle East region. Okay sir. तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन था आप सर दोनों से कि आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये कब आप इंडिया में मतलब इंट्रोड्यूस करी, क्या लगता है आपका ऐसा क्या मार्केट है और आपको कितने टाइम हो गए इस चीज़ को टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करे हुए? जो हमारी कंपनी है वो पिछले 2 साल से इंडिया में प्रोजेक्ट्स कर रही है और 2020 से और हम रोबोटिक्स सॉल्यूशन है। आपको पता है अभी जो रिन्यूएबल प्लांट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उनको क्लीनिंग के हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी ड्राई क्लीनिंग है, मतलब जो मॉड्यूल्स है वो बिना पानी के हम लोग साफ करते हैं। क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या है कि इतने जो गीगावाट्स प्लांट है जहाँ लाखों करोड़ों मॉड्यूल्स हैं, तो उनको अगर पानी से साफ करेंगे तो हजारों गैलन पानी वेस्ट होगा, तो हम उसको ड्राई क्लीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे मॉड्यूल जो रोबोट हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और हम इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो सर आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद कितनी अर्निंग करी आपकी, मतलब क्या ग्रोथ स्टेट रहा उसके बाद? हम ईयर वाइज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं। फिगर्स जो हैं वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। तो सर इसकी जो R&D टीम थी क्या वो इंडिया की थी या आपने आउटसोर्सिंग करी थी बाहर से? सर हमारी जो R&D टीम है वो चाइना में है और हम हर साल इसके लिए $5 मिलियन केवल R&D में खर्च करते हैं। ओके नाइस। मैम आपको क्या लगता है इनका फ्यूचर है, रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है? जी रोबोटिक्स ओनली इज द फ्यूचर। अभी सब कुछ AI से होगा, तो हमारे ड्राई क्लीनिंग ही नहीं हमारे और भी रोबोटिक्स हैं। हमारे ऐसे रोबोट हैं जो पूरे प्लांट का इंस्पेक्शन AI से करते हैं और इंस्टॉलेशन भी रोबोट से करते हैं। मतलब हमारे जो मॉड्यूल है हमने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो एक दिन में 800 से 1000 मॉड्यूल बिना किसी मनुष्य के, बिना किसी आदमी के प्लांट में इंस्टॉल करते हैं। नहीं सर, बहुत कुछ मतलब आपकी कंपनी के बारे में हमें जानने को मिला। लेट अस स्टार्ट जेन जी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अब तुम्हें बहुत कुछ लर्निंग करने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी अभी तुम्हें देखेगा कि किस प्रकार ज़्यादातर लोग अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ऐसे डिवाइस बना रहे हैं कि जिससे वो अर्न कर सके थाउजेंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये तुम्हारा माइंड को ब्रॉड करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, ये दिखाने के लिए किस प्रकार आप खुद का इनोवेशंस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी रीडेवलप कर सकते हो। लेट्स आई विल बी शो यू द एग्जीबिशंस। तो ऐसे ही आइए हम शुरुआती तौर पे आपसे बहुत सारी चीज़ें देख पाए हैं कि किस प्रकार हम रिन्यूएबल एनर्जीज के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोग कर रहे हैं।
और ग्रो कर रहे हैं अपने मार्केट को, या तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया। अपन भी हम कुछ नए इंडस्ट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार उन्होंने डेवलप किया, और उनके बारे में उनसे नॉलेज लेते हैं कि वो किस प्रकार अपने फ्यूचर को देखते हैं, किस प्रकार उनकी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकती है। सर से मुलाकात कीजिए। सर आपका वैसे गुड नेम? माय नेम इज सार्थक। सार्थक जी, सार्थक जी क्या आप थोड़ा बहुत अपने और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि आपकी कंपनी किस प्रकार बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू एडिशन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को, के बारे में थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, देखिए हमारी कंपनी 2015 से काम कर रही है इंडिया में फॉर मार्केटिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर सेल्स। ओके। तो जो भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हम उनको सोलर सेल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अदर रॉ मटेरियल भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड राइट नाउ फॉर भारत के नेट जीरो मिशन के लिए, नेट जीरो एमिशन मिशन के लिए हमने 2 प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करे हैं, जिसमें से एक है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ओके। जिसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये क्या काम आता है, मतलब ये कैसे बैटरी के अंदर स्टोरेज का बताता है, इंडिकेशन करता है, क्या इसका फुल काम क्या है? थोड़ा देखिए ये मेगावाट आवर स्केल का स्टोरेज है। ये यूटिलिटी में काम आता है। जो हमारी ग्रिड्स होती हैं उनमें स्टेबिलिटी देना, ग्रिड को स्टेबल रखना, और पीक आवर्स में जो हमारा लोड है उसको फ्लक्चुएट होने से बचाने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसका यूज़ अधिकतर गवर्नमेंट जो कंपनीज है वो करती हैं, और आजकल जो भी ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स लगने वाले हैं आगे, उन सब में गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। तो क्या लगता है आपका इसका फ्यूचर है इंडिया में, मतलब ये क्या ग्रोइंग स्केल में है? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज से आपने बताया 2005 से चल रही है, क्या ग्रोथ आपको देखने को मिली, और क्या ये एक वैल्यू एडिशन है, मतलब क्या ये पेन एरिया को रिसॉल्व कर पा रहा है आज इंडियन कस्टमर बेस पे? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए डेफिनेटली ये सिंस ये बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है, सो ये एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल को नहीं। और इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि आगे जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं, जो भी पावर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो भी इंडिया की अपने भारत की एनर्जी नीड्स है, उन सबको कंप्लीट करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। To like this session, or if you like it, don't forget to like, comment and subscribe in this video. आपको दिख रहा होगा किस प्रकार जेन जी युग ने बताया कि किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की। तो हम भी चाहेंगे आप हमारी कोर्सेज से सीखें किस प्रकार आप अपने खुद के डिवाइसेस बना सकते हैं, मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और अपना भी खुद का एक बिजनेस सेट कर सकते हैं, या फिर आप वर्क कर सकते हैं एज ए R&D इंजीनियर, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी आप बेहतर बन सकते हैं।